नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या अन्य समेत जो भी बीपीएससी आयोग द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, जो भी बीपीएससी आयोग जो है अब परीक्षा कंडक्ट करवाएगी, उसमें पीटी और मेंस का व्यवस्था होने वाला है। हालांकि टीआरई 4.0 में भी मतलब कि गेट को जो है संदेश भेजा गया है, यानी कि कहे तो गेट को जो है आदेश पास करने के लिए भेजा गया है बीपीएससी आयोग की तरफ से, क्योंकि हाल ही में आप सभी का एक जो है ईडीओ का एग्जाम हुआ था, शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि बहुत ज्यादा संख्या पे धांधली हुआ। हालांकि उस एग्जाम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब एग्जाम जो है फिर से लिया जाएगा। अब उसमें नियम क्या सब बदले गए हैं उसकी बारे में चर्चा करेंगे। प्लस में बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्या पीटी प्लस मेंस की परीक्षा होगी, क्या पीटी प्लस मेंस की परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा, क्या पीटी ही सिर्फ होगा, यानी कि 150 नंबर का जैसे पहले वाला प्रक्रिया चलता था, क्या वैसे ही एग्जाम होगा। तो इन सभी सवालों को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर में एक संकट की घड़ी, यानी कहे तो एक शंका जो है घर किए जा रही है, और अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान हो चुके हैं। और एक तो टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, ऊपर से एक नया जो है अभ्यर्थियों के कहे तो एक बड़ा जो है सदमा लगा है अभ्यर्थियों को कि पीटी मेंस के साथ जो है एग्जाम होगा। हालांकि इस प्रकार से एग्जाम लेने की कोई प्रक्रिया शिक्षक में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही शिक्षा पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी दे के आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही अभ्यर्थी जो है स्टेट दे के आते हैं, सीटेट दे के आते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मेंस का भी एग्जाम होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मेंस का ही एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी ऑलरेडी दो दो प्रणालियों से गुजर के आते हैं। ठीक है, इस कारण से इसमें जो है ना ही कोई मेंस की प्रक्रिया रखी जानी चाहिए। अगर आपको रखनी ही है तो इंटरव्यू की प्रक्रिया रखिए या किसी और चीज की प्रक्रिया रखिए, मगर मेरा कहने का मतलब है कि परीक्षा के नियम में जो बदलाव किए जा रहे हैं उस चीज को लेकर कितने अभ्यर्थियों के ऊपर फर्क पड़ा है, कितने अभ्यर्थी इस चीज को लेकर जो है सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। हालांकि नए रूल रेगुलेशन को कैबिनेट में स्वीकृति के बाद ही आगामी परीक्षा हो सकती है। हालांकि कैबिनेट में भेजा गया है क्या पीटी प्लस मेंस की परीक्षा ली जाए। पीटी प्लस मेंस की परीक्षा जो है, जिस प्रकार से पीटी प्लस मेंस की परीक्षा जैसे टीआरई 4.0 में 4.0 एईडीओ में, इन सभी जो भी एकल परीक्षा प्रणाली था, जितना भी एकल परीक्षा प्रणाली था, उन सभी में जो है कहा जा रहा है कि मतलब कि एग्जाम अब 2 एग्जाम होंगे या इंटरव्यू भी हो सकते हैं। तो भैया ये कितना हद तक सही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर यूट्यूब पे आप लोग आते हैं केमिस्ट्री क्लासेस पे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये कितना सही है और कितना % गलत है। अगर गलत है तो आप लोग जमकर इसका विरोध कीजिए, जरूरी है विरोध करना, क्योंकि आप लोग पहले ही स्टेट और सीटेट की परीक्षा दे के आते हैं। जो भी 1 to 8 वाले हैं वो सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करके आते हैं, और जो भी 9, 10, 11, 12 वाले हैं वो स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई करके आते हैं। तो किस बेस पर बनता है कि मेंस की परीक्षा ली जाए, किस बेस पर जो है ये निर्णय लिया जाए। रही बात धांधली की, रही बात फर्जीवाड़ा की, रही बात इस सभी की, तो सबसे पहले जो है विभाग को इस चीज के बारे में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है जो एडीओ के एग्जाम में जो धांधली हुआ है, जो मतलब खेला हुआ है एक तरह से मान लीजिए, तो वो जो है जिसको बायोमेट्रिक सिस्टम का जांच दिया गया था, उसी कंपनी के द्वारा जो है ये सब चीज किया गया। अगर पहले से उस कंपनी पर आरोप लगी हुई थी, फिर बीपीएससी आयोग ने उस पर क्यों दिया जांच करने के लिए, क्यों उनको जो है फिर से बायोमेट्रिक चेक में उस एजेंसी को सिलेक्ट किया गया, आखिर क्या था मामला, क्या था कारण, आप बताइए। तो हालांकि विभाग इस चीज पर, अगर विभाग सोच ले कि किसी भी परीक्षा में हम लोग धांधली नहीं होने देंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा धांधली। अगर एईडीओ के एग्जाम में अगर पता था विभाग को कि ये एजेंसी जो है इस प्रकार से पहले भी करवा चुकी है या थंब में जो है मैनेज करवा चुकी है, तो उस चीज को नहीं देना था उस एजेंसी को, कुछ नई एजेंसियों को देना था, कुछ नई एजेंसियां हैं उनको देना था जिनका इमेज साफ है आगे पीछे का, उनको देना था। हालांकि
विभाग का भी एक तरह से माना जाए तो गलती हो सकता है, मगर मैं जो कहूं एकल परीक्षा के बारे में, ये जो है एकल प्रणाली परीक्षा को लेकर जगह जगह पीटी मेंस की तैयारी को लेकर जो है अभी अभ्यर्थियों के अंदर जो है जगह जगह पे आवाज उठ रहे हैं, और जगह जगह पे अभ्यर्थी इस चीज को लेकर जो है मतलब असहनीय हो चुके हैं कि भैया एक एग्जाम तो हम लोग पहले ही दे दिए, दूसरा एग्जाम हम लोग देने वाले थे पीटी, अब मेंस का भी बात हो रहा है। तो इस चीज को लेकर अभ्यर्थी जो है सहम गए हैं, अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है। अब रहा बात एक दूसरा बात करते हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है, पीटी मेंस का तो बात समझ लिए, अब फिफ्थ ऑप्शन का बात क्या है। देखिए बीपीएससी आयोग ने आज से 2 दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में उन्होंने साफ बोला कि हम 4 ऑप्शन की जगह 5वां ऑप्शन देंगे। क्या है कारण, तो समझिए, बात को समझिए। देखिए 5वां ऑप्शन में क्या है, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव है उसका 4 ऑप्शन है, तो 5वां ऑप्शन जो है वो किसने दिया गया। अगर इस 4 ऑप्शन में से मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है, मान लीजिए आप 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, इसमें ए नंबर, बी, सी, डी, ई, इसमें 5 ऑप्शन है, इसमें से मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है तो आपको ई नंबर वाला ऑप्शन रंगना होगा, ई नंबर वाला ऑप्शन रंगना होगा, तभी जाके आपको इस क्वेश्चन का जो है मान्य होगा। नहीं अगर आप रंगते हैं तो उसके जगह पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। समझ लीजिए ये जो है एक तरह से नया बीपीएससी आयोग के द्वारा नियम में बदलाव, हालांकि ये भी बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा जो चीटिंग व्यवस्था में है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम ये लागू किया। ये हम लोग कहेंगे ये सिस्टम ठीक है बीपीएससी आयोग की तरफ से, मगर अगर ये बात कहा जाए कि आयोग ने जो ये नया नियम जारी किया है कि मतलब कि हालांकि टीआरई 4 में, एडीओ समेत अन्य परीक्षाओं में पीटी मेंस लेने की परीक्षा की तैयारी को लेकर समान प्रसारण विभाग को जो है प्रस्ताव भेजा गया है, और उसमें नया रेगुलेशन लेके आने वाले हैं, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द की कहानी है, और इससे अभ्यर्थी जो है बहुत ही निराश है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉल आ रहा है, पीसीडी क्लासेस के पास भी कॉल आया, कल से ही कॉल आ रहा है कि सर क्या है नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। तो मैंने बोला कि मैं आप सभी को क्लियर मैं पहले इस चीज को समझूंगा, मैं पहले जानूंगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है, उसके बाद आप सभी को वीडियो बना के दूंगा। बाकी मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि वर्तमान में जो भी परीक्षा समय जितनी विभाग है वहां पर पीटी मेंस की कहानी इस कारण से भी चल रही है कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अभी बिहार में देखिएगा तो बेरोजगार युवा जो है बहुत ज्यादा है और उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, मगर अन्य राज्य में आप जाके देखें तो वहां पे जो है बेरोजगारी की संख्या को कम देखने को मिलेगी। क्यों है कारण यही है भैया कि यहाँ पे सरकार की जो प्रणाली है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से चलती है, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य नहीं हो रही है। सबसे पहला बात, डोमिसाइल नियम लागू है, अन्य राज्यों में लागू है मगर बिहार में लागू नहीं है। टीआरई 1, 2, 3 का अगर बात करिए तो अदर स्टेट के आके अभ्यर्थी यहाँ पे टीचर बन गए, मगर यहाँ के अभ्यर्थी जाके अदर स्टेट में टीचर नहीं बन सकते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात तो ये है। तो इसलिए बिहार में बेरोजगार की कमी, बेरोजगार जो बढ़ते जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है भैया, यहाँ की सरकार की प्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वर्क नहीं कर रही है। बाकी आप सभी शिक्षित हैं और योग्य अभ्यर्थी हैं, बाकी आप सभी को पता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मिलते रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री क्लासेस को। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। जय हिंद साथी।